बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट BS16 की रेगुलर पोस्ट आई हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, ये रेगुलर पोस्ट है और 16 स्केल के ऊपर ये हायरिंग्स हो रही हैं। और PPSC ने जो टेस्ट डेट इसकी अनाउंस की हैं वो 24 नवंबर एंड 1 दिसंबर है। तो बस मोस्ट प्रोबेबली बस पॉसिबिलिटी यही है कि ये इन्हीं डेट्स के ऊपर हो जाएगा और मज़ीद इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी। तो 30 to 35 डेज़ हैं कैंडिडेट्स के लिए कि वो उसकी तैयारी करें। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के ये क्वेश्चंस हैं कि असिस्टेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए टेस्ट कंडक्ट करेगा वो क्या सिलेबस है, उसका ब्रेकडाउन क्या है, कौन सी डोमेन्स उसके अंदर होंगी, तैयारी कहाँ से की जाए, किस तरीके से स्टार्ट की जाए। तो इसके लिए हमने जो दावत दिया वो ज़िशान साहब हमें इसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस बताएंगे कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हमने जो 9 डोमेन्स हैं जिसमें GK, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और इससे मज़ीद जो हैं सब्जेक्ट्स वो हमें ज़िशान साहब बताएंगे। तो हम देखते हैं कि फर्दर इसकी प्रिपरेशन के लिए वो हमें क्या गाइडलाइंस देते हैं। जी ज़िशान जी, थैंक यू सो मच अहमद साहब, आपने जो है वो मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। ये जो सीट्स आई हैं असिस्टेंट की पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 102 सीट्स हैं पूरे पंजाब में। इसमें कंपटीशन तो बहुत टफ होना है, लेकिन सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी की तैयारी किसी ने थोड़ी सी भी मतलब एक जनरल से थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर ली तो उसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। और इसमें मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो सीट है ये असिस्टेंट की है, BS16 की है, गस्टेड पोस्ट है, ऑफिसर कैडर की पोस्ट है, ऑफिसर कैडर की पोस्ट है। और इसमें ये नहीं होगा कि आपको फील्ड में जाके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, नहीं, आपने ऑफिस बेस्ड जॉब है, आपने ऑफिस में बैठ के सारा वर्क करना होता है। इसमें आपका कोई ऐसा नहीं होता कि आप फील्ड में जाके कोई वर्क कर रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें, आपने ऑफिस में बैठ के वर्क करना है। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसकी तैयारी जो है वो दिल लगा के करें, अच्छे से करें। और जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको ग्रैब करें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो आपने ज़रूर पहुंचानी है, सदका जारिया के तौर पे, ताकि किसी बंदे का, किसी भी स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, आपने इसको शेयर लाजमी करना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका जो है वो सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं और हमने क्या किन किन चीज़ों को जो है उसमें देखना है। इसमें जो है वो 9 डोमेन्स हैं। हमने जो है उन 9 डोमेन्स की तैयारी करनी होती है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 पेपर MCQ टाइप एग्जाम होता है। ये 90 मिनट्स आपके पास होते हैं। PPSC का एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो 90 मिनट्स जो है आपके पास टाइम होता है, आपने उसमें 100 MCQs जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। और वो 100 MCQs जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वो डिफरेंट 9 डोमेन से आएंगे। 9 डिफरेंट डोमेन्स हैं, उसकी वो मैं आपको आगे चल के बता भी देता हूँ और हम उनको फिर फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि उन डोमेन्स के अंदर फिर आपने किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो डोमेन है वो है GK के डोमेन। GK जनरल नॉलेज आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पेन और पेपर आप लोग काइंडली पकड़ लें, क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो आप लोग इस चीज़ को स्किप ना कर जाएं, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 9 डोमेन से। सबसे पहली जो डोमेन है वो हमारे पास GK की है। ठीक है, GK के बाद दूसरी डोमेन हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ की है, तीसरी डोमेन हमारे पास करंट अफेयर्स की है, चौथी हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ की है, पांचवी उर्दू की है, छठी जो है वो इंग्लिश की है, और 7th जो है वो हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स है, 8th जो है हमारे पास वो एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है, और लास्ट में जो हमारे पास है वो ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये 9 डोमेन्स हो गई। आप इन डोमेन्स को नोट डाउन कर लें। ठीक है, इनको लिख लें
और हम इनको मजीद आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज अब जीके है तो जीके की तैयारी हमें कहाँ से करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने चाहिए। अब जीके सुनने में तो एक बहुत वास्ट डोमेन है जीके, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज तो हर चीज़ का नॉलेज है, एक जनरल टर्म है, हर चीज़ का नॉलेज है। अब उसमें किस किस चीज़ का नॉलेज इंपॉर्टेंट है हमने वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ से। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आपने किन किन टॉपिक्स को हिट करना है, किन किन टॉपिक्स को आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमने जो है वो हिस्ट्री को देखना है। मेजर इवेंट्स कोई अगर उसमें हुए हैं या अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमने उनको जो है उनकी तैयारी करनी है। कोई भी इवेंट है, सपोज अब 6 सितंबर का इवेंट होता है जिसे हम डिफेंस डे भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट डेट है। और 23 मार्च का रेजोल्यूशन डे। इस तरह जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या कोई इवेंट इंपॉर्टेंट हुआ है तो हमने उन डेट्स को, उन इवेंट्स को स्ट्रीमलाइन करना है, नोट डाउन करना है, उनको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास जो है वो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं। और मतलब उसमें बजट जिस तरह पेश होता है, फाइनेंशियल ईयर का, फिस्कल ईयर का बजट आता है, आपने उसके जो फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनको नोट डाउन करें। रीसेंट ईयर्स का जो है वो आप लाजमी नोट डाउन करें, प्रीवियस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। रीसेंट ईयर्स का जो ये डेटा वगैरह जितना भी होता है आपने रीसेंट ईयर्स का करना होता है। इतना पुराना जो है वो नहीं पूछते होते। इस तरह सेंसस जो होता है हमारा, उसका आपको जो है उसका डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास जो है वो ज्योग्राफी है। उसमें क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें डिवीजन्स आती हैं, प्रोविंसेस आते हैं, उसमें आपके लैंडमार्क्स आते हैं, रिवर, माउंटेन्स, लेक्स, जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आपके प्रोविंसेस वगैरह हैं, उनकी पॉपुलेशन वगैरह कितनी है, और लोकेलिटीज़ क्या हैं, कहाँ, मतलब उनकी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स कौन कौन सी हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने ज्योग्राफी में देखना है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें हमारे पास पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स में जो है हमने मेन जो देखना होता है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट कैबिनेट हमने देखनी होती है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसमें कौन कौन थे और किन किन लोगों ने मिलकर उसे बनाया था, और लास्ट कैबिनेट है वो कौन सी है और किन किन लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है। और सबसे एंड में इसमें हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, उसमें आपके पास बिगेस्ट क्या चीज़ है, मतलब पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, हाईएस्ट, फर्स्ट, लेटेस्ट, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों को देखना है कि फर्स्ट पाकिस्तान में ये चीज़ पहले किसने की और लेटेस्ट किसने की, हाईएस्ट कौन सी पीक है, कौन सा माउंट रेंज है, ठीक है। और इन चीज़ों को हमने जो इसी है तरह देखना है। पर्सनैलिटीज के अंदर लाइक फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो पॉलिटिक्स में हमने देख लिया कि वो में। मतलब उसमें कैबिनेट के अंदर कौन कौन था, सही है। और किस किस ने जो है वो ज्वाइन किया, किस किस ने क्या रोल प्ले किया। मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले इन चीज़ों पे फोकस करें, लाइक आपने लेक्स वगैरह का, रिवर्स का बताया, लार्जेस्ट, और उसके अंदर ये इस तरह की चीज़ें देख लें। अगर पर्सनैलिटीज़ हैं या हिस्टोरिकली पाकिस्तान को वो देख रहे हैं, पाक अफेयर्स को, तो उसके अंदर के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, एटलीस्ट ये इन्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल ये पता होना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस हैं और ये बार बार रिपीट भी होते हैं, तो आपने इनको लाजमी देख लेना, लाजमी याद कर लेना है, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का हो गया। सेकंड पे हम डिस्कस कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज़ को, ठीक है। और इस्लामिक स्टडीज़ में अब इस्लामियात में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसमें भी यही है कि आपको बेसिक्स ऑफ इस्लाम जो है वो पता होने चाहिए कि हमारा जो दीन है उसकी बेसिक बुनियादें, बेसिक पिलर्स कौन कौन से हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ठीक है, इनका पता होना चाहिए। इसके अलावा इनमें से अब MCQ कैसे आते हैं। अब सपोज वो पूछ लेता है जी फ़लाँ नमाज किस टाइम पढ़ी जाती है और नमाज कसर जो है वो किस टाइम पढ़ी जाती है और हम उसे क्यों पढ़ते हैं। तो मतलब इस तरह के MCQs जो है वो आ जाते हैं, तो आपने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। और बुक्स इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि हदीस की जो बुक्स होती हैं उसका राइटर कौन था, वो कब पब्लिश हुई, किस ईयर में पब्लिश हुई, ठीक है। आपने इनको लाजमी देखना है। और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ईयर रेंज है वो मैं आपको बताता हूँ, 571 से लेके 850 की रेंज, ठीक है। 571 से 850 की जो रेंज है, इन ईयर्स की जो रेंज है, तकरीबन जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो सारे इस रेंज के अंदर से आते हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इस्लामिक हिस्ट्री में वो सारे इन
ईयर्स के दरमियान हुए हैं, तो आपको जो है वो इन ईयर्स की हिस्ट्री जो है वो तकरीबन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ का था। थर्ड पे हम जो है वो जीके को डिस्कस कर लेते हैं, जीके या वर्ल्ड अफेयर्स, उनमें हम उसको देख लेते हैं। उसमें अब इसमें हमने क्या देखना है, जीके जनरल नॉलेज एक बड़ी वास्ट टर्म है, मतलब वैसे तो हमें देखने को लगता है जनरल नॉलेज या जी कर लें। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मतलब एक दुनिया है पूरी जनरल नॉलेज की। अब उसमें से हमने क्या करना है, उसमें से सबसे पहले जो है वो आपको जो जितनी कंट्रीज़ हैं उनका पता होना चाहिए, उनकी स्टेट्स का पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पता होना चाहिए, जिस तरह FAO है, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, और इस तरह और जिस तरह पीस कीपिंग उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ लोकेटेड है, हेडक्वार्टर्स होते हैं, और इस तरह जिस तरह IMF वगैरह है, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको पता होना चाहिए, उनके हेडक्वार्टर्स का, और वो जी किस ईयर में जो है वो स्टार्ट हुई, और पाकिस्तान उनका मेंबर कब बना, पाकिस्तान ने किस ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया। सपोज SCO का रिसेंटली पाकिस्तान में इवेंट हो रहा था, तो जब SCO बनी तब पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं था, ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसको लेट ज्वाइन किया। इनिशियली इसमें जो कंट्रीज थे वो कम थे, अब मुझे नंबर एग्जैक्ट नहीं याद, शायद 6 थे गालबन, तो पाकिस्तान ने इसको लेट ज्वाइन किया। तो अब पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया SCO को, ऑर्गेनाइजेशन तो है, उसका इवेंट रिसेंटली पाकिस्तान में हो रहा है, तो आपको इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है और इसको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी हैं, उनकी करेंसीज कौन कौन सी हैं, किस कंट्री की कौन सी करेंसी है। इसमें हमने अब दुनिया में 200 से ज़्यादा मुल्क हैं, तो हमने 200 से ज़्यादा मुल्कों की नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, USA है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मतलब एशियन कंट्रीज़ आप देख लें, जो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं उनको देख लें, या यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई इंपॉर्टेंट कंट्री है तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए, और USA वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और न्यूजीलैंड, मतलब जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं ना उनका कर लें, बेशक सारे कंट्रीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद किसी कंट्री का अगर कोई ओल्ड नेम था या न्यू नेम उन्होंने चेंज किया है तो इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ओशियंस हो गए, बेज हो गई, गल्फ हो गए, और इसमें बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये आपको इसमें जीके में आपने इन सब को कवर करना होता है। ये डाटा बहुत ज़्यादा है, मतलब कहने में तो यही लग रहा है कि शायद शॉर्ट है, लेकिन ये डेटा इसका बहुत ज़्यादा है, इसमें टाइम टेकिंग है। इसमें आप सीरीज़ के साथ अगर इसको लेके चलेंगे तो आपको जो है वो आसानी होगी, और आप इसको लिंक करके चलेंगे। आप सपोज आपने जो है वो कोई आपने माउंट रेंज देख लें कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंट रेंज है वो कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है, ठीक है। इसी तरह अब फिर आप इसको लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट रेंज है वो कौन सी है, वो K2 है। K2 का नाम भी आपको पता होना चाहिए, गोडाउन ऑस्टिन है, ठीक है। तो ये मतलब आप इसको जब लिंक करके चलेंगे, और इसकी हाइट कितनी है, K2 की हाइट 86-11 मीटर है, इसी तरह माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता होनी चाहिए। आप इनको जब लिंक करके चलेंगे चीज़ों को, तो फिर आपको आसानी होगी कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक ये है और पाकिस्तान की हाईएस्ट ये है, वर्ल्ड की जो है वो लार्जेस्ट फलानी लेक ये है, पाकिस्तान में अगर कोई है तो वो ये है, लॉन्गेस्ट रिवर ये है, पाकिस्तान में ये है, लार्जेस्ट ओशियन जो है वो ये है और पाकिस्तान में ये है। आप इनको लिंक करेंगे तो आपकी पाकिस्तान अफेयर की भी तैयारी होगी, और आपकी जो है वो जीके की और वर्ल्ड अफेयर्स की भी साथ साथ तैयारी होती रहेगी, ठीक है। और ये आपको बड़ा अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको इस तरह ही करेंगे प्रिपेयर, तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा जीके का पोर्शन हो गया। अच्छा, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस का आपने बताया है, तो ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस टाइम, अगर हम ग्लोबली देखें तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसके अंदर ये बेहतर नहीं रह जाएगा कि लाइक जो डायरेक्टली लिंक्ड है पाकिस्तान के साथ, अब IMF बहुत ज़्यादा इस टाइम रोल है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट और उसमें आ रहा है और ऐड हो रहा है, उसके बाद इन चीज़ों को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा कैंडिडेट्स को फोकस करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमने मतलब अब ऑर्गेनाइजेशंस वैसे तो दुनिया में बहुत सारी हैं, हमने सिर्फ उन पे फोकस करना है जिनका कोई रिलेशन पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। क्योंकि अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका पाकिस्तान के साथ रिलेशन ही नहीं है, लिंक ही नहीं है, तो हम अब नेटो है सपोज, ठीक है, अब उसका पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो फिर भी इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी है, वो करनी है, लेकिन जिनका डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ कोई लिंक है, कोई रिलेशन है, उनको आपने टच करना है, स्किप नहीं करना। उनको पाकिस्तान के साथ जो भी है उनको स्किप नहीं करना, वो लाजमी करनी है। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे जो पास्ट पेपर्स में मेंशन हो बार बार, वो आप कर लें, नहीं तो आप वो सारी करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मैं यहाँ ये एक एज कैंडिडेट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि
क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया हाँ जी। 20 या 30 डेज हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, स्टूडेंट्स के पास डाटा इस तरह का। अब आपने जिस तरीके से बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर वो माउंटेन रेंजेस की हाइट्स को करने लगे हैं, तो डाटा बनाएं, उसके अंदर उन्हें टाइम लगेगा। तो इस तरह का डाटा क्या हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कैंडिडेट्स को, ताकि उन वो मतलब एक रेडीमेड मटेरियल, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि उन्हें आसानी मिले और वो डाटा जो है वो तैयार मिले और वो उसे अच्छी तरीके से अच्छा, क्रैम इसमें कर ना ले, मैं याद कर ले। आपकी एक बात ऐड कर देता हूँ। आपने जिस तरह डेटा का कहा कि डेटा मिलेगा स्टूडेंट्स को, तो इसमें ना हर किसी की पर्सनल एफर्ट होती है। ठीक है। आप इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप एक डेटा मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे, पेपर में आ जाएगा, ऐसा ठीक नहीं है। होता। ठीक है। इसकी जो तैयारी होती है ना, मतलब अब जिन लोगों की नज़र होती है कि सीट्स आनी है, वो 6 महीने पहले प्लान करके इसकी तैयारी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो फिर उस हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं और वो बड़ी मेहनत से अपना डेटा कंपाइल कर रहे होते हैं। और हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो जितना कोई इम्पोर्टेंट डेटा है, सारा वो तो मिले। नहीं हो सकता, वो हम पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। तो जितना कोई इम्पोर्टेंट होगा, पेपर से रेलिवेंट होगा, मैक्सिमम डाटा जो है वो हम स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसे शेयर कर दें। क्योंकि मोस्ट के बल्कि सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो पेड सेशंस करवा रहे हैं और वो डाटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी शेयर नहीं करता। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा प्रोवाइड करें, जितना मैक्सिमम हमसे हो सकेगा। और इम्पोर्टेंट डाटा जितना भी होगा, कोई इरेलीवेंट नहीं होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा हम वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो 3 डोमेन्स हमारी हो गई, हमने उनको डिस्कस कर लिया। अब हम 4th डोमेन की तरफ चलते हैं, वो हमारी करंट अफेयर्स की है। तो करंट अफेयर्स में हमने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो अफेयर्स या इश्यूज चल रहे हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। अब रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस चेंज हुआ है, होना है 25 अक्टूबर को। जो है वो 25 अक्टूबर को काजी फायद ईसा साहब जो है वो उनका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे। तो जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनका नाम क्या होगा, वो 30th चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनका नाम जो है वो याहिया आफरीदी है। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कौन कब रिटायर हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है उसने कब किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, या कोई और इशू को इवेंट हुआ है, उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान के बाद सबसे पहले हमने पाकिस्तान को देखना है, क्योंकि पेपर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो हमने करंट अफेयर्स के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है। उसके बाद सेकंड पे आपने देखना है वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड इशूज। अब रिसेंटली विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसका फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता है, फीमेल विमेंस का ना जी, विमेन का। उसमें विमेन में जो है वो अब न्यूजीलैंड ने उसका T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है। तो ये अब करंट टॉपिक है, ये MCQ आ भी सकता है कि जी किस कंट्री ने जो है वो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता है। और ये उनका शायद फर्स्ट वर्ल्ड कप था, और उनकी मेल टीम ने अभी तक, मेंस टीम ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता न्यूजीलैंड का। ये फर्स्ट वर्ल्ड कप है न्यूजीलैंड को, उनकी विमेन टीम ने जीता। और इस दफा तो रनर अप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका। हाँ जी, वो इसका जो है इसमें वर्ल्ड कप, विमेन वर्ल्ड कप में जो रनर अप थी वो साउथ अफ्रीका की टीम थी, ठीक है। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने सिर्फ एक दफा न्यूज को स्क्रॉल करना होता है और आपको चीजें मिल जाती हैं। आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो लिख लेने हैं और उनको रख लेना है। फिर आप जब पेपर का दिन होगा उससे आपने एक वीक पहले इन सबको रिवाइज कर लेना, गो थ्रू करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान और वर्ल्ड के बाद फिर आपने रीजन के जो आपके हैं, मतलब आप एशियन हैं तो आपको एशियन पता होना चाहिए, एशिया में इस टाइम क्या हो रहा है, और एशियन कंट्रीज जितने भी हैं आपके आसपास के, उनमें क्या हो रहा है, उनमें मतलब इंपॉर्टेंट कोई अगर चल रही है, कोई ट्रेड चल रही है, कोई और इशू चल रहा है तो वो क्या चल रहा है, ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए। इस तरह आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। ये हमारे 4 डोमेन्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब हम 5th डोमेन को हम स्टार्ट करते हैं। 5th डोमेन जो हमारी है वो जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की है। इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स देखने हैं जनरल साइंस के, हमने कोई डिटेल में नहीं जाना कि हार्ट की सर्जरी कैसे होती है और ये वो। इसमें हमने बेसिक देखना है कि विटामिन जो हैं वो कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वो कौन सी डिजीज़ कॉज करती है और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डिवाइसेस जितनी भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई और गैजेट्स हो गए, उनका आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरीज हो गई और फर्स्ट और लेटेस्ट, मतलब सबसे पहले किसने ये चीज़ डिस्कवर की, किसने ये चीज़ इन्वेंट की, और लेटेस्ट जो कोई डिस्कवरी हुई है वो क्या हुई है, ठीक है। और उसके बाद नोबेल प्राइजेस किस किस को मिले हैं, पाकिस्तान में अगर कोई मिला है तो वो किसको मिला है, ठीक है।
ये हमारा जो है वो साइंस का पोर्शन होगा। इसके बाद हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास बेसिक मैथ के टर्म्स हैं, हमने उनको याद कर लेना है। फॉर्मूलाज कोई हैं तो उनको याद कर लेना है। अलजेब्रा का पोर्शन करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दो में से लाजमी मैथ के पोर्शन में जो है वो क्वेश्चन आते होते हैं, इन दो को आपने लाजमी करना है मैथ में, ठीक है। ये हमारी 5th डोमेन यहाँ पे कंप्लीट हो। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ज़ीशान साहब, लाइक दो बैकग्राउंड से, मोस्टली दो स्ट्रीम्स से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं आगे डिग्रीज के अंदर। लाइक किसी का बैकग्राउंड होता है प्री मेडिकल और दूसरे बैकग्राउंड होते हैं मोस्टली मेजॉरिटी प्री इंजीनियरिंग। तो प्री इंजीनियरिंग वालों की मैथमेटिक्स पे काफ़ी ग्रिप होती है और वो जनरल साइंस को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और जो प्री इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो इसे देख के, और जो प्री मेडिकल वाले हैं वो मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं। तो आपकी उनके लिए क्या सजेशन होगी कि प्री इंजीनियरिंग वाले और ये वाइस वर्सा किस तरीके से तैयारी करें मैथमेटिक्स की और जनरल साइंस की? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने जो है वो रेज किया है, और ये काफ़ी लोगों के माइंड में भी होगा। तो इसमें ये है कि जिस तरह की ये पोस्ट है इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। मतलब अगर मैथमेटिक्स है तो इसमें आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने, कोई डिटेल में नहीं जाना आपने सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। प्रॉफिट और लॉस को होता है तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक आते हैं। ये कोई 8 का बच्चा भी अगर कोई मैट्रिक का बच्चा या 8 का बच्चा है तो वो कर सकता है, बेसिक मैथ आती है, इसमें तो ज्यादा टफ मैथ लाइक बस प्रैक्टिस कर लिया जाए। हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस है। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगी। और इसी तरह साइंस का पोर्शन भी है, उसमें भी बेसिक चीजें होंगी, कोई इस तरह की नहीं होगी कि अगर कोई किसी को दिल की बीमारी है तो उसका कोई डिटेल में डेप्थ में जाके हार्ट के पोर्शंस के नाम पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। या कोई ब्रेन के पोर्शन के नाम पूछ लेंगे या ब्रेन की इस तरह कोई कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेसिक चीजें पूछते हैं वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को भी आइडिया है कि नहीं है। सही, ठीक है। लाइक अब जीके के अंदर नॉलेज जो है ना अपडेट हो रहा होता है काफी डिफिकल्ट, लेकिन जनरल साइंस के अंदर अगर कोई कैंडिडेट जो 500 से 1000 टॉप इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक दफा कवर कर ले, तो आपका क्या ख्याल है इस पेपर के अंदर वो अच्छा स्कोर कर लेगा? हाँ जी, क्योंकि इसमें चेंज तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो जो रहा। वो साइंस है। अभी रिसेंटली कोई इतनी डिस्कवरीज या इन्वेंशंस नहीं हो रही। इन्वेंशंस जो हुई हैं वो पुराने दौर में बहुत ज्यादा हुई हैं, तो वो डेटा जितना भी है वो पुराना है, तो आपको इतनी कोई उसमें मेहनत नहीं करनी पड़नी। बस ये है कि आपने उसको याद कर लेना है, लेटेस्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, आप उसको देखें, लेकिन इतनी वो इसमें डिटेल नहीं है जो आप याद नहीं कर सकेंगे। सही, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आईटी का पोर्शन है, उसमें आपको बेसिक्स ऑफ आईटी पता होने चाहिए, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ आईटी आपको पता होने चाहिए। बेसिक एप्लीकेशंस मतलब अब कोई ब्राउज़र है वो कौन कौन से हैं, जनरल उनके नेम क्या क्या हैं। अब मोज़िला है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मतलब इस तरह के ब्राउज़र, सफारी है, ब्राउज़र्स का आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके अलावा कोई ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं लाइक एमएस ऑफिस है, और इस तरह के और जितने भी हैं जो यूज़ करते हैं हम ऑफिस वर्क के लिए, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग और ईमेल्स वगैरह, आईटी का इतना कोई टफ नहीं होगा, और जनरल सेट क्वेश्चन होता है, आपने उसको देख लेना है। ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है वो 6 डोमेन्स कवर हो गई हैं। हमने इन 6 डोमेन्स को बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। एंड पे हमारे पास जो है वो 3 डोमेन्स रहती हैं। अब उनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो बहुत लेंथी नहीं तो हो जाएगी। ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास उर्दू है। उर्दू में हमने क्या चीज़ें देखनी है? उर्दू में जो है वो आपने फर्स्ट जो कोई ड्रामा अगर किसी ने स्टार्ट किया था तो किसने लिखा था, फर्स्ट नॉवल किसने लिखा था, राइटर्स, पब्लिशर्स, फेमस राइटर कौन से हैं, फेमस पोइट अगर था तो वो कौन सा था, और फेमस बुक्स, इनका आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू बार बार रिपीट होते हैं। और लास्ट इसमें ग्रामर का जो पोर्शन है उर्दू का वो आपने लाजमी करना है, उसमें से क्वेश्चन 2 से 3 लाजमी आते हैं उर्दू ग्रामर में से। ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है, सेम जो उर्दू में चीज़ें बताई हैं इंग्लिश में भी वही हैं। ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा, ड्रामा या नॉवल किसने लिखा है तो वो आ जाएगा, और फेमस राइटर्स कौन कौन से थे। अब ग्रामर में फिर आगे डेप्थ है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपने उनको देखना है, सिनोनिम एंटोनिम है। और ग्रामर में देखें तो आपको फिर वो प्रेपोजिशंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं आपको वो सारे आने चाहिए, वर्ब का यूज़ करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने इनको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको होगा, ऐसे आपको रट्टा मार के करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो है वो एनालॉजी और कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें ये बेसिकली मैथ का पोर्शन है, हम वहाँ स्किप कर गए तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एनालॉजी जो है ये एक सीरीज होती है क्वेश्चन की, आपको एक पजल टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, एक लंबी सी फ्रेज आ जाएगी
कि ए का बी के साथ ये रिलेशन है, बी का सी के साथ ये रिलेशन है, सी का डी के साथ ये रिलेशन है, तो डी का ए के साथ क्या रिलेशन होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ये पैराग्राफ बता देंगे, साथ कंडीशंस बताई होंगी, फिर आपको वो बताएंगे, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे 4 से 5 कि जी अब ऊपर वाली सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आप हमें बताएं कि डी का ए के साथ क्या रिलेशन, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, फिर ए का सी के साथ क्या रिलेशन है, डी और सी जो है वो अगर सेम एज ग्रुप के हैं तो ए की एज क्या होगी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपने कंडीशंस अगर आप उनकी अच्छी तरह समझ लें तो आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ये आपके जो है वो 100 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। इन डोमेन्स में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपने जो है इसको बड़ा अच्छा सा तैयार कर लेना है और इसका जितना मैक्सिमम मटेरियल होगा हम अपने जो है वो ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हम इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डेटा भी प्रोवाइड करेंगे और हम जो है वो मॉक टेस्ट की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका जो है फाइनल मॉक टेस्ट भी हम मतलब लेंगे ताकि हमें आइडिया होगे तैयारी आप लोगों की ठीक है कि नहीं है, और अगर फिर कोई कमी बेशी होगी तो हम लोग जो है आपकी अच्छे से तैयारी करवा देंगे। अच्छा, इसके अंदर ज़ीशान साहब जो हमें फीडबैक रिसीव हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं या नहीं तैयारी कर सके अपनी जॉब्स की वजह से या अपने एमफिल की वजह से, वो ये चाह रहे हैं कि सेशन जो है एक प्रॉपर जो है सेशन जो है वो स्टार्ट किया जाए, और वो स्टार्ट कब होगा और किस तरीके से वो तैयारी को फर्दर लेके चल सकते हैं ताकि वो सीरियसली क्लासेस का कोई स्केड्यूल हो, कोई मॉक टेस्ट हों, या जिस तरह आपने डोमेन्स है कभी हमने गो थ्रू करा दी, एक ओवरव्यू दिया आपने, तो इनकी इन डेप्थ जो है एनालिसिस, इनकी तैयारी, इनके नोट्स, तो क्या इसके बारे में आप जो सेशन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका सेशन हम बहुत जल्दी स्टार्ट करवा देते हैं क्योंकि टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई है, पीछे टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है। इसकी तैयारी के लिए कम से कम आपको 6 महीने साल का टाइम चाहिए होता है। ये कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कि आप रात को एक लास्ट नाइट पढ़ेंगे और आप जाके पेपर दे आएंगे और आपका पेपर जो है पास होगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी तैयारी के लिए आपको बड़ा टाइम चाहिए, बड़ी एफर्ट चाहिए होती है। तो हम बड़े जल्दी ही मतलब एक इसी वीक के अंदर कोशिश है हमारी कि हम सेशन स्टार्ट करवाएं और जो आप लोगों को जो है वो एंटरटेन करें। ठीक, थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब आपके प्रेशियस टाइम के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी काफ़ी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू दूर हुई होंगी। मज़ीद आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स या इससे मुतल्लिक जो भी सवालात हैं उनके जवाब हम इन टाइम दे सकें। और जैसा कि सेशन का ज़ीशान साहब ने आपको बताया, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम प्रॉपर एक इसका सेशन भी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, और ताकि आप सब उसे ज्वाइन करके और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक तैयारी नहीं कर सके वो हमें ज्वाइन करें और बिल्कुल एक प्रॉपर तरीक़ेकार के साथ एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस के साथ चलें और एक प्रॉपर वे फॉरवर्ड के थ्रू जो है वो उन चीज़ों को तैयार करें। और जब 24 को और 1 को जो डिफरेंट बैचेस के अंदर इसका टेस्ट होना है उसके अंदर वो तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि इसका जो पेपर है वो क्लब्ड केस है और असिस्टेंट BS16 पंजाब पुलिस के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 1 लाख प्लस हैं, वो भी इन 9 डोमेन्स की तैयारी करके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये क्लब्ड केस होगा और एक ही पेपर दोनों पोस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर होंगे, तो इनकी एक गो थ्रू, एक स्ट्राइक के थ्रू आप तैयारी करके दोनों पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप तैयारी करें और साथ ही आपकी नॉलेज फ्रेश होगी और आप 2 पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो एटलीस्ट आप ये देखें कि 100 प्लस उसकी पोस्ट हैं और 99 इसकी ओपन मेरिट पोस्ट हैं, 495 कैंडिडेट्स ओपन मेरिट पे इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होने हैं और तकरीबन 500 असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए शॉर्ट लिस्ट होने हैं। तो टॉप 1000 कैंडिडेट्स में आना इस टाइम जॉब जो सिचुएशन है, जिस तरीके से जॉबलेस हैं स्टूडेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप इसे सीरियसली इन दोनों पोस्ट के लिए तैयारी करें। और बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनकी अच्छी तैयारी है, जो पिछले लास्ट ईयर से इन टच हैं प्रिपरेशन के साथ PPSC की, तो वो शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।